सबको जय मसीह की। आज हम लोग एक कहानी सुनने वाले हैं एसाव और याकूब के बारे में, जो कि दोनों भाई काफ़ी पहले अलग हो गए थे। एक के मन में डर और एक के मन में बदले का भाव लेकर। तो उसके बाद में याकूब को लगा कि अब मुझे अपने भाई से मिलना चाहिए। तो उन्होंने एक दूत भेजा याकूब ने एदोम शहर में, जहाँ पे उसका भाई एसाव रहता है। और वहाँ पे उन्होंने एक दूत भेजकर खबर भेजा कि अब तक मैं अपने यहाँ पे मामा के पास, उसका मामा था वहाँ पे, तो मामा के पास वो रहता था। तो उसने खबर भेजा कि मैं अब तक तो उसके पास क्या था, एक दास के रूप में काम करता रहा। अब मैं आपके पास आना चाहता हूँ और मेरे पास अभी बहुत सारे संपत्तियाँ मेरे पास हो गया है, गाय बैल बकरी जो भी है, और दास दासियाँ मेरे पास है। मैं आपसे भेंट करना चाहता हूँ, आपका दया दृष्टि मेरे ऊपर। उन्होंने एक दूत को भेजा। उसके बाद में क्या हुआ, दूत वहाँ पे पहुँच के अपना खबर फिर वापस लेके आए एसाव से मिलके, और याकूब को उन्होंने बताया कि हम गए थे वहाँ पे एसाव के पास, और एसाव ने भी तैयारी कर लिया आपसे मिलने के लिए। और वहाँ से वो 400 पुरुषों को लेके क्या है, वो निकल गया है आपसे मिलने के लिए। तो वो आ रहे हैं। और जब ये बात याकूब को पता चला, तो याकूब क्या हुआ, बहुत ज़्यादा डर गया, क्योंकि उसे डर था पहले ही। और उसके बाद उन्होंने परमेश्वर को याद करा और उन्होंने एक प्लान किया। याकूब ने एक प्लान किया, क्योंकि हमारे पास काफ़ी कई बार प्लान नहीं होता ना बहुत सारी चीज़ों के लिए। लेकिन याकूब ने एक प्लान किया कि अब मैं एक प्लान करूँगा, क्योंकि मेरा भाई एसाव जो है गुस्से में है। तो उन्होंने अपने जो भी गाय भैंस बैल जो भी उसके पास दास दासियाँ थे, उन्होंने 2 हिस्से में डिवाइड कर दिया। और प्लान किया कि एक को आगे भेजूंगा और कुछ डिस्टेंस दूरी बना के एक ग्रुप को पीछे रखूंगा, और आगे वाले को जब एसाव आके जब हमला करे या मारने लगे, तो पीछे वाले क्या है, मेरा परिवार होगा, मेरे बच्चे होंगे, हम पीछे वाले भागकर बच जाएं। ये एक प्लान किया उसने। उसके बाद उसने क्या किया, परमेश्वर को भी याद किया, क्योंकि वो डरा हुआ था काफ़ी। वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मेरे दादा के परमेश्वर अब्राहम, दादा के परमेश्वर, और मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, तूने तो मुझे क्या किया, एक वादा किया था, तो अपने जन्मभूमि में जा, मैं तेरे साथ रहूँगा। और आपने वादा किया था कि मेरे जितना भी संतान होगा उसे बड़ा करेंगे, और वो बालू के किनकों के समान होगा, कोई गिन भी नहीं सकेगा। आपने तो ऐसे वादा किया था। जब मैं यर्दन पार इस जगह पे आया था, तो मेरे पास क्या, एक छड़ी लेके आया था मैं। तो आपने आज मुझे दास दासियाँ दिए, बहुत सारे भेड़ बकरियाँ मुझे दिए, वो उसका मैं लायक नहीं था जितना आपने मेरे लिए किया। लेकिन आपका अनुग्रह की वजह से क्या हुआ, वो मेरे पास आ जाए, और अब मुझे आप ही ऐसा मेरे भाई से भी बचा सकते हैं। ऐसा उन्होंने परमेश्वर को याद दिलाया, स्मरण किया। उसके बाद में जितने भी उनके पास अच्छे अच्छे चीज़ें थे, भेड़ बकरियाँ, उनमें से उसने सोचा कि अब मेरा भाई जो गुस्से में है, वहाँ उसको मैं अपने जो असल चीज़ें हैं, जो अच्छी अच्छी बकरियाँ भेड़, उनमें से उसने अलग करना शुरू किया, छांट के, कि अच्छा चीज़ 200 बकरी, उसमें से 30 ऊँट, और गाय बैल 20 बकरियाँ, ये सब चीज़ उसने अलग किया। और उसका 3 झुंड बनाया, और एक प्लान किया उसने कि मैं ऐसा करूँगा, और ये जो है मैं अपने भाई के पास भेज दूंगा। तो उसने 3 झुंड बनाया, और सब झुंड से कहा एक एक के पास जाके कि ये आप लोग इसको लेके अब जाओ आगे, एदोम में जाओ, मेरे से पहले आप पहुँचो वहाँ पे। और वहाँ पहुँचने के बाद जब मेरे भाई एसाव आपसे मिले और पूछे कि ये क्या है, इसको कहाँ लेके जा रहे हो तुम लोग, तो आप उन्हें बताना ये मेरे आपके दास याकूब के हैं ये सब चीज़ें। और उन्होंने 3 झुंड बनाया याकूब ने, और तीनों को अलग अलग करके उन्होंने आगे भेज दिया। और याकूब ने सोचा कि अगर ये सब चीज़ मेरे भाई के पास पहुंचेगा तो क्या होगा कि उनके मन में जो क्रोध है, एक गुस्सा भरा हुआ है, वो शांत होगा और मुझ पे वो एक दया दृष्टि करेगा। इसके बाद उन्होंने क्या किया, वो सब चीज़ लेके आगे भेज दिया तीनों ग्रुप को।
और वो उसका परिवार 2 दासी और 2 पत्नी के साथ 11 लड़कों के साथ याबोक घाट के इधर ही रहा, एक छावनी डाल के शाम को। और शाम होते हुए सबको भेज दिया अपने नौकर को, अपने 3 ग्रुप को। तो उसने क्या किया, वो वहीं रुका और उसके बाद में शाम को उन्होंने अपने पत्नी अपने बच्चे को भी उस घाट से अलग कर दिया। और उस रात वो उस छावनी में ही रहा। और रात को एक पुरुष आया उसके पास और पो फटने तक, सुबह होने तक उससे याकूब के साथ लड़ाई हुआ। तो जब देखा पुरुष ने कि मैं इससे हार रहा हूँ, याकूब जो है मेरे ऊपर भारी पड़ गया, प्रबल हो गया, तो उसने कहा मुझे जाने दे, अब सुबह होने वाला है। तो याकूब ने कहा नहीं, मैं तुझे ऐसे ही जाने नहीं दूंगा जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा। उसके बाद में पुरुष ने उसे आशीष किया, आज से तेरा नाम याकूब नहीं वरन क्या होगा, इज़राइल। वो इसलिए होगा कि तू परमेश्वर से और मनुष्य से युद्ध करके प्रबल हुआ है, तूने दोनों को जीत लिया है। उसके बाद जब सुबह हुआ और वो भी चले गए, उस घाट को पार करके आगे चले गए। उसके बाद में आगे जाने के बाद ये क्या देखता है कि उसका भाई एसाव 400 पुरुषों को लेके उसके सामने खड़े हैं, आ रहे हैं। और उसके बाद वो तो काफ़ी डरा हुआ था पहले से ही, और वो डर गया। उसके बाद उसने 7 बार दंडोत किया, उसको क्या किया, नमस्कार किया। 7 बार गिर के प्रणाम किया, धरती पे, पृथ्वी पे, मिट्टी पे ना, जमीन में गिर के उसे क्या किया, प्रणाम किया, क्योंकि वो डरा हुआ था। 7 बार उसने नीचे झुक के उसे दंडोत किया। उसके बाद जब उसका भाई एसाव सामने आया और दोनों मिले, और क्या हुआ, दोनों गले लग के रोने लगे। और एसाव ने जब देखा, नज़र उठा के, तो उसके बच्चे उसकी दास दासियाँ देखी, तो उन्होंने पूछा ये कौन है तेरा। तो याकूब ने कहा ये तेरे दास को परमेश्वर ने आशीष के स्वरूप में दिया, ये मेरे बच्चे हैं। उसके बाद उसके दास दासियाँ सामने आए, बेटे बेटियाँ, और लिया आई, उन्होंने एसाव को दंडोत किया। उसके बाद यूसुफ और राहेल भी आई, उन्होंने भी क्या किया, दंडोत किया उनको। और उसके बाद में एसाव ने पूछा ये जो तूने मेरे सामने इतने कुछ भेजा, इसका क्या प्रयोजन है, इसका क्या करूँ मैं, इसका क्या मतलब है। तो याकूब ने कहा ये मेरे पास मेरे परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया, इसीलिए मैं ये आपको भेंट के रूप में देना चाहता हूँ। और एसाव ने कहा नहीं, मेरे पास बहुत कुछ है भाई, मुझे नहीं चाहिए, जो तुम्हारा है वो तुम्हारा है और जो मेरा है मेरा। लेकिन याकूब ने बहुत रिक्वेस्ट किया। उसके बाद उन्होंने, एसाव ने उसको एक्सेप्ट किया, ग्रहण किया। और उन्होंने फिर कहा आओ तो हम अपने देश को चले, हम साथ में रह के अपने देश में जाके रह लेंगे। उसने कहा चलो मेरे साथ। तो याकूब ने कहा नहीं, मैं आराम से आऊँगा, क्योंकि मेरे पास जो भी गाय, भैंस, ऊँट, बैल हैं, उनमें क्या है, कई बकरी, ये सब कई चीज़ें प्रेग्नेंट हैं, कोई दूध देने वाले हैं, तो वो क्या हुआ, इतना तेज़ी से नहीं चल सकता है। तो एसाव ने कहा तो ठीक है, आप अपने सब चीज़ों के साथ आप आओ, मैं आगे जाता हूँ, फिर हम मिलके अपने देश में रहें। और इस तरह एसाव आगे चले गए और याकूब अपने सब चीज़ों को लेकर पीछे पीछे अपने भाई की तरफ बढ़ गए और साथ में वहाँ पहुँच के रहने लगे।